क्या इतनी उम्मीद नहीं थी वहाँ तक पहुँचाने की, लेकिन फिर भी पहुँचाई है। गुरु महाराज का आशीर्वाद था कि उम्मीद नहीं तोड़ी। उड़ीसा गई 1 महीना 10 दिन उड़ीसा रही, तो उड़ीसा से फिर या चीन के लिए गई। चीन में इसकी फिर वहाँ की आर्थिक आय का तो कुछ नहीं मिली अब तक। किसी ने भी, मुख्यमंत्री वो हमारा विधायक जी आए थे, वो स्वागत भी नहीं करा उसने। कौन से विधायक जी? प्रदीप बत्रा। अच्छा। लेकिन मिले नहीं वो, उन्होंने वैसे ही वीडियो डाल दी, फोटो खींच के मैं लड़की का स्वागत करने के लिए आ गया वैसे तो। एशिया में रग्बी में सिल्वर मेडल जीतने वाली रुड़की की बेटी अनुसूचित समाज से, और आज यहाँ पर पहुंचे गंगा घाट पर है, रुड़की में बातचीत करेंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपने सिल्वर मेडल जीता है? सर बहुत खुशी हो रही है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप टाइम निकाल के मेरे पास मतलब इधर आए। अच्छा। अपना कीमती वक्त निकाल के इंटरव्यू लेने आए आप मेरा। अच्छा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या कुछ कहेंगे इस जो आपने जो उपलब्धि पाई है, और औरों के लिए क्या प्रेरणा रहेगी इसके लेकर? सर बस यही बोलूंगी, प्रैक्टिस अपनी पूरे मन से करो। जो मम्मी पापा का सपोर्ट आपके पीछे पूरा रहता है, आपके कोच का सपोर्ट आपके पीछे पूरा रहता है। अगर फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम सबको होती है सर, सपोर्ट स्पोर्ट्स में बहुत सामान ऐसा होता है, बहुत महंगा होता है, चाहे अमीर घर का हो चाहे गरीब घर का हो, बहुत सी चीजें नहीं टाइम पे मिल पाती। बट फिर भी आप अपने जितना सामान आपके पास में, आप उसमें अपना काम चलाइए और हमेशा आगे बढ़िए। पीछे मुड़ के देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने जिले स्तर पर भी एक खेल खेला होगा, अभी कई जगह के खेल आयोजन करते हैं और खेल मंत्रालय, क्या सरकार ने किसी प्रकार की अभी तक इस सफर में आपकी कोई मदद की? सर जब मैं इधर से गई थी तब तो कोई मतलब जरूर मदद नहीं की थी उन्होंने। जब मैं उधर से आई हूँ तो अभी सचिन गुप्ता जी ने 11,000 रुपए दिए थे मेरे को, आज दिए थे उन्होंने मुझे 11,000 रुपए, और बस इतना ही हुआ। अब गौरव गोयल जी के पास में गए थे कल, तो उन्होंने 5,000 रुपए दिए थे। अच्छा, गौरव गोयल जी के पास आप स्वयं गए थे या गौरव गोयल जी आपके यहाँ पर पहुँचे थे? नहीं, हम उन्होंने बुलाया था, हम खुद ही गए थे। कहाँ पे रहते हैं आप, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सोनाली पार्क है ये, उधर अच्छा। झुग्गी झोपड़ी है, उधर रहती हूँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों से निकलने वाले बच्चों ने चाइना में झंडा गाड़ा हिंदुस्तान का। क्या कुछ कहेंगे कि आपके जो यहाँ पे सिटी एमएलए है, जो विधायक है यहाँ पर मौजूदा, आपके पास वो पहुंचे शुभकामनाएं देने के लिए? सर प्रदीप बत्रा जी आए थे, मैं थी नहीं उस टाइम पे वहाँ पे, तो वो ऐसे ही चले गए, मतलब मिठाई वगैरह देके। अच्छा। पापा से मिलके बोल के कि मैं मिल आया हूँ, उनसे शुभकामनाएं दिया आया हूँ, बट वो मेरे से मिले ही नहीं अब तक। अच्छा, और भी लड़कियां इसमें इस तरह से खेलना चाहती है और बढ़ना चाहती है आगे, उन लड़कियों के लिए कोई प्रेरणादायक कोई शब्द क्या कुछ कहना चाहेगी उनके लिए? सर गर्ल्स का आपको भी पता है, इतना सपोर्ट नहीं दिया जाता गर्ल्स को। बोलते हैं कि घर पे रहने दो, आगे नहीं बढ़ाना हमें अपनी लड़की को, 10वीं पास कराओ, घर बिठाओ, अपना चूल्हा चौका संभालेगी। लेकिन नहीं, अगर आप एक गर्ल्स हो और आपके पीछे किसी चीज का सपोर्ट नहीं है, अगर आप अपनी मम्मी पापा का सपोर्ट है आपके पास में, तो सबसे बड़ी ताकत है आपके पास। आप अपने मम्मी पापा के सपोर्ट से आगे जा सकते हो, और आपके पीछे कोई भी ताकत ऐसा मतलब काम नहीं करेगी जो मम्मी पापा का सपोर्ट कर सकती है। अपनी इस कामयाबी के पीछे आप किसे मानती है? सर सबको ही मानूंगी, बट मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा मेरे पीछे, मेरे मम्मी पापा का। उन्होंने अभी मैं जब जा रही थी तो मेरा लास्ट टाइम, जैसे मैं कल को निकल रही हूँ, आज मैं जाके देहरादून से पासपोर्ट लेके आई थी, वो मैंने सर को दिया, तो सर ने एंड मोमेंट पे बोला कि तुम जा सकते हो, वरना सर ने भी ये बोल दिया था कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तो तुम्हारे इंडिया कैंप का भूल ही जाओ, नेक्स्ट ईयर देखना। बट मम्मी पापा का सपोर्ट था मुझे, तो मैंने भी अपना कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिस करती रही और पूरी जान लगाती रही कि नहीं मेरे को इसी साल क्योंकि सर इंडिया का बार बार मौका नहीं मिलता, एक बार ही मौका मिलता है, और उसमें ही तरक्की करके दिखानी है, तो आप पूरा जी जान लगा सकते हैं। तो अभी घाट पर क्या करने पहुंचे हैं यहाँ पर आप? सर मम्मी जब से मैं गई हुई थी इधर से, मैं 17 अगस्त को चली गई थी इधर से, 17 अगस्त को, तो 20 अगस्त में उड़ीसा में रही पहले, फिर उधर से मेरा चीन के लिए सिलेक्शन हुआ, 1 महीना ट्रायल चलता रहा हमारा उड़ीसा में, फिर वहाँ पे लड़कियों कट ऑफ भी हुए, और मेरा लास्ट टाइम पे हुआ चीन के लिए सिलेक्शन। तो मम्मी तब से यहाँ पे रविवार के व्रत रखती थी कि मेरी गुड़िया पास हो जाए, मेरी गुड़िया का चीन के लिए सिलेक्शन हो जाए, और मम्मी ने ही करवाया है सब कुछ। हाँ जी, सलोनी की माताजी, बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे क्या कुछ है। आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी लड़की ने एशिया का में गोल्ड में क्या कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, क्या कुछ कहेंगे?
कि मेरी बेटी वहां तक पहुंची है। इतनी उम्मीद नहीं थी वहां तक पहुंचाने की, लेकिन फिर भी पहुंचाई है। गुरु महाराज का आशीर्वाद था कि हम उम्मीद नहीं तोड़ी। बस तो काफी संघर्ष रहा होगा इस दौरान, तो क्या कुछ कहेंगे? डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बने थे, उसके कोच वगैरह न बने कही थी। लेकिन गुरु महाराज पे विश्वास था कि लड़की मेरी वहां तक जाएगी। तो किसने मदद की? किसने मदद की? बच्ची भैया, गुरु महाराज का आशीर्वाद था, तुम्हारा था, और बस किसने मदद। कहाँ पे? सोलानी पार्क की तरफ नदी में गेम था इसका, वहाँ पर इनने प्रैक्टिस करी। उसके बाद फिर यह उड़ीसा गई, 1 महीना 10 दिन उड़ीसा रही। तो उड़ीसा से फिर यह चीन के लिए गई। चीन में इसकी फिर वहां से मैच हुआ 6 दिन, तो वहां से फिर इसे मेडल लगा। अभी क्या प्रदेश भर के जो जितने भी नेता है, विधायक, एमपी, कोई मिलने आया? कोई किसी तरह का बातचीत हुई? सार्थिक आयता तो कुछ नहीं मिली अब तक किसी ने भी। मुख्यमंत्री वो हमारा विधायक जी आए थे, वो स्वागत भी नहीं करा उसने। कौन से विधायक जी? प्रदीप बत्रा। अच्छा। लेकिन मिले नहीं वो, उन्होंने वैसे ही वीडियो डाल दी, फोटो खींच के मैं लड़की का स्वागत करने के लिए आ गया। वैसे तो हम वहाँ थे कलियर मजार पे प्रसाद चढ़ाने के लिए गए थे। मैं कहा चलो भाई व्रत भी है तो जो फर्ज उतर जाए वही अच्छा रहता है। तो वो प्रदीप बत्रा नहीं मिले, वो सब आ रहे हैं, बस सहायता किसी से नहीं मिली हमें। हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शासन प्रशासन, क्योंकि गरीब की भी लड़की होती है और उसको मतलब जब कोई बाहर से जीत कर प्रोत्साहित करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार से तो देखो, मेरा कहने का मतलब तो यही है कि जैसे मेरी बेटी गरीब घर से है, सबने सहयोग करा, लेकिन हमें सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली अब तक। जो हमने लगाया वो अभी हम ही अपना ही लगा रहे हैं। अच्छा, घर पे क्या काम करते हैं आप? घर पे तो हम कुछ भी काम नहीं है, घर भी नहीं है हमारे। अच्छा। चाय पानी की दुकान नहर के किनारे कर रखी है भैया, तो उसमें ही अपना, इसके पापा रिक्शा चलाते हैं, साल भर से रिक्शा भी खराब है, बैटरी निकाल लिए थे चोरों ने। हमने चाय पानी की बीड़ी माचिस की दुकान कर रखी है, दिहाड़ी मजदूरी करके अर्जी क्या ना ब्याज पे पैसा लगा कर मैंने अपनी बच्ची वहां तक पहुंचाई है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ही सोनौली जी की माता जी, इन्होंने कहा है कि परिवार बहुत ही आर्थिक तंगी से है, झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, पिताजी रिक्शा चालक है, रिक्शा खराब हो गए, लेकिन माताजी अपनी लड़की के साथ लगातार संघर्ष में रही